Hello everyone, this is Divya Saxena from भारतीय विद्या भवन दिल्ली। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक आपने जितने भी वेबिनार्स अटेंड किए हैं उन टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है वो टॉपिक। खैर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने करियर गाइडेंस में पढ़ी है। अपने दिल की सुने। कलाकार, संगीतकार, कथाकार, चित्रकार, छायाकार, पत्रकार, निर्देशक, संपादक, नायक तथा गायक 10 से 6 की जॉब में कभी खुश नहीं रह सकते क्योंकि उनका दिल हमेशा कुछ और ही करना चाहता है। जरा हटके सोचें। जॉब सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो अपने दिल की सुने। इन लाइनों से साफ पता चलता है जो लोग जॉब कर रहे हैं बट जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है उनके अंदर, वो 10 से 6 में अपनी वर्किंग आवर्स कंप्लीट तो कर रहे हैं बट जो दिल से काम करना होता है वो नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं अपनी क्रिएटिविटी या जो अपने स्किल्स को इनहेंस नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय विद्या भवन कॉलेज ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज इज मेकिंग प्रोफेशनल फ्रॉम लास्ट 20 years. Recently, we started Sunday to Sunday program courses for especially working peoples. ये कोर्सेज उन लोगों के लिए कंडक्ट किए गए हैं जो जॉब के साथ साथ जो करना चाहते हैं, जो उनकी करने का मन है वो भी साथ साथ करें। और इस टॉपिक पे आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर विशाल सहाय, जो खुद इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं। Mr. Vishal Sai have a 15 years of teaching experience in electronic media, acting, and PR relation. Presently, he is a senior faculty program coordinator, PRO in film and television animation studies. And he also theatre appreciation course from National School of Drama. He has also worked as a freelancer, cameraman, director, and editor with reputed concern like Doordarshan. विशाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में। थैंक यू दिव्या मैम, थैंक यू वेरी मच। वी आर रियली प्लेजर टू हैविंग यू इन आवर वेबिनार। माय प्लेजर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हमारे अब तक के जितने भी वेबिनार्स हुए हैं उसमें आप एज अ मॉडरेटर थे, बट आज एज अ स्पीकर व्यूअर्स के सामने आए हैं। सो हाउ डू यू फील राइट नाउ? नहीं, देखिए 15 से 16 साल हो चुके हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री के में मेरे को। सो उसमें कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कभी आप एज ए मॉडरेटर के तौर पर जुड़ते हैं, कभी एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ते हैं। पर हाँ, मॉडरेटर के पास ऑप्शंस होता है, आप बहुत ज्यादा एजुरेट कर सकते हैं, और जब गेस्ट आप एज अ स्पीकर बोलते हैं तो आपके पास होता है कि आप एग्जैक्ट क्या ऑडियंस चाहती है, व्यूअर्स क्या चाहते हैं, उसका सही आंसर आप दे पाए। तो और सबसे बड़ी चीज, ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग आज आप मेरी पोजीशन पे हैं और मैं इधर हूं, तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि ज्यादा समय तक अब मैं स्क्रीन पे रहूंगा। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने। बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, हमें कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और हमें उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको फेस करना है। सर, आज का जो हमारा यस सर, जो हमारा आज का विषय है वीकेंड कोर्सेज, जो हमारा कोर्स है वीकेंड, जो हमने संडे टू संडे कंडक्ट किया है, बेसिकली उसका क्या मोटिव है, भवन का क्या मोटिव है ऐसे कोर्सेज को कंडक्ट करने का? बिकॉज हमने ऑलरेडी रेगुलर कोर्सेज भी हैं हमारे जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, तो ये संडे टू संडे कोर्स को कंडक्ट करने का क्या मोटिव है भवन का? देखिए दिव्या, आपने शुरुआत में जिस बात से शुरू की थी कि कलाकार, कथाकार, संगीतकार, ये जितने भी क्रिएटिव पर्सनैलिटीज होते हैं जिनको कुछ अलग करने का मन होता है, और वो कभी भी 10 से 6 की नौकरी नहीं कर सकते हैं। आप एक कंपेयर करें कि अगर आप बैंक प्रोफेशन में हैं और आप किसी क्लरिकल जॉब में हैं या आप नॉर्मल रूटीन वर्क करते हैं, तो आपको वही लाइफ जो है वो 10 से 6 की आपको जाना है, एंट्रीज करनी है, वापस आ जाना है। लेकिन जो आर्टिस्टिक सोच रखते हैं, आर्टिस्टिक माइंडसेट के साथ काम करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के साथ हैं,
तो उनको हम बांध नहीं सकते। आप संगीतकार को बोले कि साहब वो 10 से 6 में ही काम करे, पेंटर है उसको बोले 10 से 6 में ही काम करे, उसके लिए पॉसिबल नहीं, वो 24/7 वर्क करने के लिए रेडी रहता है। सो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो लोग को भी फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में आना है और उसकी बारीकियों को सीखना है, पर किसी कारणवश वो लोग नहीं सीख पाते हैं कि बिकॉज उनकी जॉब है और वो जॉब को छोड़ नहीं सकते। अगर वो जॉब को नहीं छोड़ सकते तो अभी लाजमी तौर पर है कि वो काम कैसे करेंगे, जो चीजों को सीखेंगे कैसे। आप बुकिश नॉलेज पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली आप चीजों को नहीं करते, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विद्या भवन ने, डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी स्टडीज ने इस कोर्स को संडे टू संडे, इसको नाम ही हमने संडे टू संडे रखा कि आप अपने संडे को थोड़ा क्रिएटिव बनाएं। और जब क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, आपको क्रिएटिव बनाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, आप यहां पर आते हैं, आपको चीजें सिखाई जाती हैं, आप जो चीज सीखना चाहते हैं वो आप सीख लेते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग की हॉबीज बहुत सारी होती हैं, और मान लीजिए किसी को फोटोग्राफी का एक हॉबी के तौर पे है, और वो देखा जाए तो लाजमी है कि बहुत सारे लोग जो है वो एज ए हॉबी के तौर पे फोटोग्राफी को लेते हैं। उनका प्रोफेशन कुछ और है, कोई फैशन डिजाइनर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई और किसी फील्ड में है, बैंक में है, रिटायर्ड पर्सन है, स्कूल गोइंग पर्सन है, हाउस वाइफ है, उनका फोटोग्राफी एक शौक है। अब मोबाइल से आप उठाइए, क्लिक कीजिए, कुछ ना कुछ चीज तो आपको पास कैप्चर हो ही जाएगी, तो उसको हम फोटोग्राफर तो नहीं कह सकते। वैसे ही हम जब यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करते हैं, उसमें चीजें सिखाई, उसमें थ्योरी सीखना है, उसमें प्रैक्टिकल आपको सीखना है, तो आपको भी समझ में आएगा कि उनको क्या-क्या चीजें चाहिए। तो आप अपने प्रोफेशन को करते रहिए, प्लस आपके जो शौक हैं, आपकी जो हॉबीज हैं, उसको आप फिलफिल कर लेते हैं। और एक चीज बड़ी अच्छी चीज है कि अगर हो सका कि आपकी जो हॉबी है वही आपका प्रोफेशन बन जाए, तो इससे बड़ी चीज नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना उसको पसंद है, तो उसने उसी में अपना करियर बना लिया। कोई सिंगर है, अब मान लीजिए सोनू निगम है, वो गाना गाना ही उनको पसंद है, सिंगिंग ही पसंद है, उसी में उन्होंने अपना करियर बना लिया। बहुत सारे अच्छे डांसर्स हैं, अब उन्होंने डांस को ही अपना करियर बना लिया, यानी हॉबी तो थी, प्लस डांस भी उनका हो गया। तो आप ये सोचिए, जिस काम को करने में आपको ज्यादा मजा आता था, उसी को अपना प्रोफेशन बना के आप पैसा भी अर्न करने लगे, तो इससे बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विद्या भवन ने संडे टू संडे प्रोग्राम्स को लेके जो वर्किंग है, और जो बाकी जो डेज में समय नहीं दे सकते, उनको ध्यान में रखते इस कोर्स को डिजाइन किया गया। इसमें आप देखिए कि मेरे पास कई न्यूज चैनल्स के लोग आते हैं, यहाँ तो डॉक्टर्स आए, इंजीनियर्स आए, आर्किटेक्ट्स आए, इसमें इंडियन एयरलाइंस के लोग आए, इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे लोग इसके अंदर आए। तो मकसद ये, मैं भी जब शुरुआत की हमने संडे टू संडे कोर्स की, तो जब देखा कि यार इतने सारे लोग, इतने प्रोफेशनल जो अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो टेलीविजन के चैनल में फोटोग्राफी और कैमरे की नॉलेज लेने के लिए चीजों में आए वो। तो मेन मकसद ये है कि जो लोग को भी समय नहीं है अपने प्रोफेशन के साथ साथ, बट उनका इंटरेस्ट है इस फील्ड के लिए, उनके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया। दिव्या। बिल्कुल सर, बहुत सही बात आपने बताई है कि अगर हमें किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनना है, तो उस फील्ड के बारे में बारीकियों से हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल ये भी बहुत सही बात है कि जो आपका दिल आपको गवाही दे रहा है करने के लिए, या जिसमें आप 100% दे सकते हैं, वही चीज़ आपको करने में ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वही आपकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होनी चाहिए। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू, इस कोर्स में क्या-क्या सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स को? क्या-क्या एलिमेंट्स हैं इस कोर्स में जो हमारे स्टूडेंट सीख सकेंगे? देखिए, ये जो कोर्स का जो डिजाइन किया गया, इसको कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि जिसमें आप थ्योरी भी पढ़ सकें और प्रैक्टिकल्स भी पढ़ सकें। अगर मैं इसके कोर्स के बारे में, इसके मॉड्यूल्स के बारे में बात करूं, उसमें 6 मॉड्यूल्स हैं इसके।
और हर एक मॉडल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप, और हर एक मॉडल 2 महीने का है, यानी कि आप मान लीजिए 8 संडेज इसके अंदर कवर होते हैं हर एक मॉडल्स के अंदर। जैसे मैं बताऊं कि पहला मॉडल जो है हमारा प्री प्रोडक्शन, पहला मॉडल है बेसिक फोटोग्राफी, 8 संडेज का ये होता है। अब फोटोग्राफी क्या होती है, बेसिक टूल्स कौन कौन से फोटोग्राफी में यूज होते हैं, लेंसेज क्या होते हैं, व्यू फाइंडर्स के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरास क्या होते हैं, लाइटिंग कंट्रोलिंग डिवाइस, अपर्चर, शटर स्पीड, क्या क्या चीजें होती हैं, लेंसेज किस तरीके से होते हैं, फोटोग्राफी में आप फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, और उसके बाद डिफरेंट कंपोजिशन टिप्स क्या क्या हो सकती हैं, सारी चीजें होती है। उसके साथ इसका प्रैक्टिकल होता है। आप खुद फोटोग्राफी करते हैं, खुद फोटोग्राफी में चीजें बनाते हैं, आप पोर्ट्रेट बनाते हैं, आप लैंडस्केप खींचते हैं, आप प्रोडक्ट की फोटो खींचते हैं, आप फैशन में आप लोगों की फोटो खींचते हैं। ये सारी चीज आप 2 महीने में सीखते हैं। और एक खूबी यही है कि जब आप एक बेसिक मॉडल कंप्लीट हो जाता है, उसका जो एग्जाम है उसी वीक में हो जाता है, यानी कि 8 संडेज में 7+1, और 7+1 में भी आपका 7 तो क्लासेस हो गई, +1 एक टेस्ट हो गया आपका, जो आपने पूरे 2 महीने में उस बेसिक मॉडल को पढ़ा है उसका टेस्ट हो जाता है, रिटन टेस्ट प्लस प्रैक्टिकल एंड वाइवा। अब 8 संडे को एग्जाम होता है दोपहर में, पर सुबह के वक्त आपके इक्विपमेंट्स के साथ ट्रेनिंग होती है कि भाई बहुत सारे डाउट्स हैं आपके कि भाई ये अपर्चर, ये डिफरेंट लेंसेज रखे हैं आपके पास, ट्राइपॉड रखे हैं डिफरेंट, और डिफरेंट कैमरा किट्स रखी हैं, आपका क्लीनिंग किट्स रखी है, तो आपको यूज कैसे करना है वो टीचर पूछता है आपसे। इसी के साथ जो सेकंड मॉडल है उसके अंदर प्री प्रोडक्शन एंड एक्सपोजर टू वीडियो इक्विपमेंट्स। नाउ वी मूव टू फोटोग्राफी से हम वीडियो की तरफ आते हैं। देखिए किसी भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के अंदर काम आता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जिसे कहते हैं रिसर्च। रिसर्च होता है आपका, स्क्रिप्टिंग होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एक्सपोजर टू वीडियो कैमरा, इसके अंदर आप कम्युनिकेशन क्या है, हाउ आइडिया डेवलपमेंट कैसा है। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आइडिया, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अब ये लाजमी तौर पर अगर इसको हम कंपेयर करें, आइडिया इज ए सीड ऑफ एनी प्रोग्राम। अगर आपको एक पेड़ बनाना है, पेड़ है आपके पास, और जब तक उसमें बीज नहीं होगा तो आप उस पेड़ की कल्पना करके फल नहीं पा सकते ना। तो उसी तरीके से आइडिया इज ए सीड ऑफ एनी प्रोग्राम। तो वो आइडिया को हम कैसे जनरेट करते हैं, वेयर आइडियाज कम्स, आइडियाज कहां से आते हैं, हाउ वी कन्वर्ट आइडियाज इनटू प्रोग्राम। एक आइडिया को हमें पहले विजुलाइज करना है, फिर उसको हमें पिक्चराइज करना है। तो ये सारी चीजें आपको सेकंड मॉडल के अंदर, इसके अंदर आएगा। ये भी 2 मंथ्स का ये मॉडल रहेगा। तीसरा मॉडल है ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन टेक्निक्स। नाउ आपने फोटोग्राफी पढ़ा, आपने वीडियो कैमरा पढ़ा, प्री प्रोडक्शन पढ़ा, और नाउ यू मूव टू द साउंड। साउंड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी प्रोडक्शन। साउंड के अंदर साउंड कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स, कौन कौन से माइक्रोफोन्स, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सा माइक कहां पे यूज होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इसके बाद साउंड्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, ये चीजें आती हैं। प्लस इसके अंदर आता है ऑडियो विजुअल के अंदर लाइटिंग। अब लाइटिंग किस तरीके से करना है, जैसे आज हम आपके साथ ये इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुड़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने इसके लिए भी लाइटिंग की है। ये हर एक छोटी चीज के लिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सोचेंगे कि हम बिना लाइट्स के काम कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। तो आपको लाइट्स करनी है, 3 पॉइंट लाइटिंग फॉर्मूला है। आप एक देखिए, नेचुरल लाइट होती है कि आर्टिफिशियल लाइट होती है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट आपकी सनलाइट होती है, आप सॉफ्ट लाइट होती है, आपके पास हार्ड लाइट्स होती है। 3 पॉइंट लाइटिंग फॉर्मूला इज अ बेसिक फॉर्मूला। जो भी लाइटिंग सेटअप बनता है वो 3 पॉइंट लाइटिंग फॉर्मूला से ही बनता है। आपके पास क्रिएटिव लाइटिंग्स होती हैं, आपके पास आपको फायर इफेक्ट क्रिएट करना है, आपको वाटर इफेक्ट क्रिएट करना है। ये बहुत सारी चीजें जो हैं इस मॉडल के अंदर कवर होती है। इसके बाद हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग चेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑडियो की बात करें, किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास एक सेट ऑफ इक्विपमेंट्स का सेट होता है। माइक्रोफोन है आपके पास ऑडियो मिक्सर होता है, आपके पास ऑडियो रिकॉर्डर होता है, आपके पास एम्पलीफायर होता है, और आपके पास स्पीकर्स होते हैं कि आपको रिकॉर्ड करना है।
आपको डिजिटली रिकॉर्ड करना होता है, आपका पीसी के ऊपर विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर जो होता है उसके साथ आप रिकॉर्ड करते हैं उसको, फिर उसको एडिट करते हैं, उसमें बहुत सारे जो हमिंग साउंड होते हैं, आप उसके साथ फ फ का जो साउंड आता है प्रेजेंटेशन में, वो आप उसको हटा सकते हैं। तो उसमें फिल्टर्स यूज करके अपने साउंड को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो रहेंगी आपकी मॉडल 3 के अंदर। मॉडल 4 के अंदर आता है पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स। अब प्रोडक्शन हो गया, प्री प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन में आप चीजें सीख ली, अब आता है पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग। देखिए इस कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि इसमें मोस्टली जो एडिटिंग का पार्ट है वो टीचर या एडिटिंग असिस्टेंट के द्वारा ही किया जाएगा। स्टूडेंट्स को उसका ऑन हैंड प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा, पर वो पूरी चीजें सीखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिंग कैसे होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स कैसे होते हैं, कट्स क्या है, डिजॉल्व्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स क्या है, ये सारी चीजें आप उसको कवर अप करते हैं। हाँ, स्पेशली अगर आपको एडिटिंग का कोर्स करना है तो आप वो उसके इसके बारे में बाद में आऊंगा कि आप एक हमारा वीकेंड का कोर्स होता है एडिटिंग को लेके, तो उसको आप कर सकते हैं ज्वाइन। तो आपको ये थ्योरी का पार्ट इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि और उसके बाद प्रैक्टिकली आप उसका जो ऑन हैंड एक्सपोजर है वो आप उसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपके बात आता है मॉडल 5 जो शूटिंग फॉर डेमो प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी होता है इस पूरे कोर्स का। अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं, इसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आपको कैमरा खुद करना है, आपको स्क्रिप्ट खुद लिखनी है, आपको विजुलाइज खुद करना है, उसको पिक्चराइज खुद करना है। एडिटिंग के लिए टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं। तो आपको इस तरीके से ये टीचर गाइडेड प्रोजेक्ट होते हैं। टीचर आपके साथ रहते हैं और आपको हर एक वजह से, आपको फिक्शन बनाना है, आपको म्यूजिक वीडियो बनाना है, आपको डेस्कटॉप प्रोडक्शन बनाना है, आपको साउंड रेडियो का प्रोग्राम बनाना है, आपको मल्टी कैमरा प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट जो टीचर की हेल्प के साथ बनाने पड़ेंगे। और ऐसे आप इन सब चीजों को, आपको वॉइस ओवर देना होगा, आपको एडिटिंग जब हो रही होगी टीचर के साथ बैठ के, आपको उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, उसको सुपरवाइज करना होगा। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, उसमें एंट्री टू एग्जिट की एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे कि आप देखिए इस चीज में क्या है ना, एक्टर भी खुद ही एक्टिंग भी खुद ही करनी पड़ती है। आपको इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो काम करना है, बैक द कैमरा काम करने के बाद इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी काम करना पड़ा, फिक्शन है, उसमें खुद भी शूट करें। नहीं है तो आपका ग्रुप बड़ा होता है तो उसी में से एक्टर्स को भी हम यूज कर लेते हैं। नाउ इसके बाद सबसे लास्ट मॉडल आता है 6 मॉडल। इसके अंदर टीचर आपको थोड़ी सी फ्रीडम देते हैं। टीचर क्या फ्रीडम देते हैं, आपको सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, टीचर आपके साथ सिर्फ प्री प्रोडक्शन तक हेल्प करता है। ये आपका टेस्टिंग भी है। अभी तक तो टीचर हर चीज में आपको कोई परेशानी है, कुछ भी है तो उसको गाइड करने के लिए रहता है। वैसे लास्ट मॉड्यूल में भी रहेगा गाइड करने के लिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो इस मॉडल के अंदर क्या करता है कि स्टूडेंट को मदद छोड़ देते हैं, कि वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप खुद विजुलाइज करिए। हर एक व्यक्ति का किसी भी आइडिया को विजुलाइज करने का, पिक्चराइज करने का तरीका अलग है। मैं किसी टॉपिक पे अलग तरीके से सोचूंगा और हो सकता है कि आप कुछ अलग तरीके से सोचें। सो ये बड़ा लाजमी तौर पर है कि उसकी पिक्चराइजेशन पे टीचर इंटरफेयर नहीं करता। बोलता है कि नहीं आप करिए। हाँ, लाजमी तौर अगर बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं कि कोई डे शॉट को अब बनाना है, उसको अब लाइटिंग ठीक, तो बात ठीक है, वो हम मदद कर देते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उनको फ्रीडम दें। जब तक हम फ्रीडम नहीं देंगे स्टूडेंट को शूट करने की, प्रोजेक्ट बनाने की, देखिए आप प्रोजेक्ट को एडिट होके जब हम देखते हैं तो उसमें गलती हम निकालते हैं कि भाई ठीक है, ये जिसकी हमारी ड्यूटी है। और स्टूडेंट का ये प्रोफाइल है। अब ये बताइए, आपने डेमो में 5 प्रोजेक्ट बनाए, आपने अपने प्रोजेक्ट पे, तो 10 प्रोजेक्ट आप जब कोर्स खत्म करके मार्केट में जाएंगे, अगर आप अपनी जॉब छोड़ के आप प्रोफेशनली या फ्रीलांस के तौर पे काम करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्या है, शोरील है। ये देखिए, मैंने ये म्यूजिक वीडियो बनाया था, मैंने ये फिक्शन बनाया था, मैंने ये ऑडियो रेडियो का प्रोग्राम बनाया था, ये रेडियो जिंगल बनाए थे मैंने, ये बहुत सारे एड्स बनाए हैं मैंने, ये मल्टी कैम में एंकर था इसमें। ये सारी चीजें दिखा के आप मार्केट में जाके लोगों से काम ले सकते हैं। तो इस तरीके के 6 मॉडल्स हैं और इन 6 मॉडल्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको जो फोटोग्राफी और टेलीविजन की जितनी भी चीजें हैं उसकी सारी जानकारी आपके पास हो। और हर एक मॉडल के अंदर आपके पास एग्जाम है और आपको एवोल्यूशन टास्क देना है, यानी कि पूरे 2 महीने जो 8 संडेज में क्या क्या पढ़ा उसकी पूरी रिपोर्ट बना के आपको टीचर को सबमिट करनी पड़ती है। और उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है, वाइवा होता है, फिर जाके आप सेकंड मॉडल में जाते हैं। दिव्या।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने डेप्थ में जाके कोर्स के बारे में बताया। आई होप स्टूडेंट्स को ये क्लियर हुआ होगा। और इसमें सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी जो लास्ट का आपने बताया कि लास्ट में टीचर बच्चों के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है। इससे एटलीस्ट स्टूडेंट अपने आप एनालाइज कर सकता है, अपने आप को ऑब्जर्व कर सकता है कि मैंने अब तक कितना कुछ सीख चुका हूँ नहीं मैं देखिए, इस एक चीज कोर्स बड़ी के दौरान। इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये जरूरी यहाँ पे ये हो जाता है कि देखिए जो फिफ्थ मॉडल के अंदर टीचर गाइडेड होता है। टीचर हर एक चीज में, आपकी स्क्रिप्टिंग से लेके आपकी शूटिंग में लेके सब चीज में हेल्प करता है। टीचर ही करके दिखाता है आपको, आप उसको फॉलो करते हैं। बट सिक्स जो मॉडल होता है, शूटिंग विद एडिटिंग ऑफ द स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ये जो लास्ट मॉडल होता है, इसके अंदर टीचर क्या आता है, वो आपको सुपरवाइज करता है, आपको देखता रहता है, आपके पास ऑब्जर्वेशन। इंस्टेड ऑफ सुपरवाइजिंग, हमारा जो काम हो जाता है वो हो जाता है आपको ऑब्जर्व करना कि आप काम कैसे कर रहे हैं। टीचर आपके साथ शूटिंग में भी जाएगा, बट आप कैसे शूट कर रहे हैं वो देख रहा है, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता। आप स्क्रिप्ट पे क्या कर रहे हैं वो आप डिस्कस करेंगे, बात आप ही की मानी जाएगी। जनरल डिस्कशन में टीचर रहेगा। अगर आप देखिए, आप हैं तो आप स्टूडेंट ही ना, तो आपको कहीं कुछ गलत है, कोई चीज है। अब हमने पढ़ा बर्ड आई शॉट, बर्ड आई शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, ये बहुत सारी चीजें हमने स्टडी की। उसमें कैमरा लगा के बर्ड आई शॉट हमारे टर्म में बोला जाता है। तो अब स्टूडेंट ने बोला कि सर हम वी स्टैब्लिश दिल्ली विद द बर्ड आई शॉट। इज इट नॉट पॉसिबल? बिकॉज उसके लिए अलग इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए ड्रोन चाहिए, उसके लिए आपके पास बहुत सारी परमिशन की जरूरत है। तो वो पॉसिबल, वो चीज में हम गाइड कर देते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं, इस चीज में आप कर सकते हैं। इसलिए जो फाइनल ईयर जो होता है मॉडल 6 के अंदर, टीचर उनके साथ रहता है, पर टीचर उनको सिर्फ सुपरवाइज करने की बजाय उसको ऑब्जर्व करने के लिए रहता बिल्कुल सर, टीचर की गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू, हमारे और कोर्सेज़ जो हैं वो 5 डेज़ कोर्सेज़ हैं, मंडे टू सैटरडे। बट ये हमारा जो कोर्स है संडे टू संडे है। सो सर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ थिंग्स आर पॉसिबल इन दिस कोर्स? है। देखिए, हमारे जो बाकी कोर्स है उसमें भी 60-40 का रेशियो रहता है कि 60% टाइम हम प्रैक्टिकल्स में देते हैं और 40% टाइम हम थ्योरी का पार्ट रहता है। तो इस कोर्स के भी हमने इसी चीज का लिया है कि हमने आवर्स बढ़ाए हैं। अब इसके अंदर आपको 10 to 4 तक आपको पढ़ाई करनी है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपको इसमें पढ़ाई करनी है। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपकी थ्योरी है, 2 घंटे की आपकी थ्योरी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका लंच ब्रेक आप हाफ एन आवर है, उसके बाद से लेके टिल 4 o'clock आप ऑन हैंड एक्सपोजर आपका रहेगा। आपको कैमरा है तो कैमरे की प्रैक्टिस करनी है, आपको 3-3.5 घंटे आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स के साथ फोटो प्रैक्टिस करते रहिए। तो हमने इस जो प्रैक्टिकल्स और थ्योरी को इस तरीके से बांटा है कि वो रेशियो मेंटेन रहे। देखिए, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज के लिए थ्योरी जरूरी है। प्लस जब तक आप खुद उस चीज को ऑन हैंड एक्सपोजर नहीं लेंगे, आप लाइट, अगर ट्रिपल लाइटिंग फॉर्मूला बनाया, बुक में बता दिया कि भाई की लाइट होता है ये, फिल लाइट होता है ये, बैक लाइट होता है ये इसका एंगल होता है और इतने इतने प्रोपोर्शनेट में ये लाइटिंग होनी चाहिए। आपने थ्योरी में तो लिख दिया, लेकिन आपको जब प्रैक्टिकली इसको करना पड़ेगा इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि की लाइट कहाँ पे आएगी, फिल लाइट कहाँ पर आएगी, बैकलाइट कैसे आएगी, बैकलाइट से किस तरीके की शेडो क्रिएट होती है, फिल लाइट से किस तरीके से आप शेडो को रोक सकते हैं, की लाइट से किस तरीके का अप्रोक्सीमेट बनता है, कितनी हार्ड होती है। ये सब चीजें आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, आप नहीं सीख सकते। तो बेसिकली इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया और उसके टाइमिंग को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको थ्योरी की नॉलेज रहे प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज रहे। तो प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा चीज रहे। जो हमारे रेगुलर कोर्स में जो 60-40 का रेशियो है, वही रेशियो हमने यहाँ पे भी मेंटेन किया है। सर आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वर्किंग लोगों के लिए जो संडे टू संडे भी संडे अपना यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। सर अगर हम बात करें कंप्यूटर ट्रेनिंग की, कंप्यूटर आज के दौर में एक ऐसी नेसेसरी चीज बन चुका है जो कि उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो व्हाट अबाउट कंप्यूटर ट्रेनिंग इन दिस कोर्स? किस देखिए तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी इस देखिए कोर्स देखिए में? इसमें ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको कंप्यूटर के ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है
कि आप जो वीकेंड कंप्यूटर कोर्सेज हैं, इसमें जितनी भी एडिटिंग है वो टीचर द्वारा की जाएगी या एडिटिंग असिस्टेंट के द्वारा की जाएगी, आप लोग उसको देखेंगे बैठ के। बट अगर आपको एडिटिंग सीखनी है तो उसके लिए हमारे पास वीकेंड कोर्सेज हैं, जिसके अंदर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर फाउंडेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर कभी किया ही नहीं होगा, ना उनको चीजें पता होगा कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, तो उनके लिए बेसिक कोर्स सर्टिफिकेट इन फाउंडेशन, सीपीएफ कोर्स है। इसके अंदर बेसिक जो आपका कंप्यूटर कैसे रहता है, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आपका वर्ड है, और जितने भी चीजें हैं जो बेसिक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो बेसिक कंप्यूटर के लिए जो चीजों की जरूरत है, जो चीजें हैं वो इसके अंदर कवर होती है। इसके बाद एक कोर्स है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीपीजी। अब ये सीपीजी का जो कोर्स है वो इसलिए डिजाइन किया गया, ग्राफिक किसी को चीजें समझनी है कि भाई हम फोटो को कैसे एडिट करें, मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं अपना, भाई वो करना है, लेटर हेड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं उस चीज पे, मैगजीन का पेज बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं उस चीज में। ये सबकी ट्रेनिंग इस कोर्स के अंदर होती है। फिर आपको अगर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इन मल्टीमीडिया, सीपीएम का जो कोर्स है। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स तो हैं हमारे पास, फोटो भी अच्छी खींच लेते हैं, लेकिन आज के दौर में जब से डिजिटल हुआ है चीजें, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है, स्पेशली फोटोशॉप की, फोटो एडिट की। आपको क्लाइंट को ये दिखाना पड़ेगा कि फोटो में आपने फोटो खींची, उसमें आपको बहुत सारे कलर्स चेंज करने हैं, आप एक एक पिक्सल चेंज कर सकते हैं। ये सबकी चीजें आप सर्टिफिकेट एंड मल्टीमीडिया के अंदर आप कर सकते हैं। आप बहुत सारे कोर्सेज में आप इसमें जा सकते हैं। आप किसी अपने साउंड को कैसे रिकॉर्ड करें, ये चीजें आप इसमें आ सकती हैं आपके साथ। आपको साउंड की नॉलेज दी जाएगी, इसके अंदर साउंड सॉफ्टवेयर्स जो है वो यूज होंगे इसके अंदर। इसके बाद आप टेलीविजन के, अब अगर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप डायरेक्ट मल्टीमीडिया का कोर्स नहीं कर सकते अगर आपको बेसिक नहीं आता है, कंप्यूटर कभी नहीं आपने सीखा है, तो डायरेक्ट आप इन कोर्स में ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको पहले सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर फाउंडेशन का कोर्स करना पड़ेगा 3 महीने का, इसके बाद आप ये 3 महीने का कोर्स करेंगे तो 6 मंथ में यू आर कंप्लीट, आप मल्टीमीडिया का कोर्स कर लेंगे। पर जो लोग बेसिक कंप्यूटर जानते हैं, जिनको हार्डली एडिटिंग में ही आना है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग का सीपीई का एक कोर्स है, जिसके अंदर आप एडिटिंग को आप सीख सकते हैं। और एक वीडियो एडिटर बनाने के लिए जिन जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो जो भी चीजों की जरूरत है, जो भी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, वो सारी सॉफ्टवेयर की चीज आपको सिखाई जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बात कर सकता हूँ, बहुत लोगों का इंडस्ट्री में रहता है कि एक होता है ऑपरेटर और एक होता है एडिटर। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटर एंड एडिटर? अब ऑपरेटर का काम क्या है, उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, बट एडिटिंग का सेंस नहीं है। और जो एडिटर है, उसको सॉफ्टवेयर आते हुए, बेसिक सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, पर एडिटिंग का सेंस है। अगर उसने कट यूज किया है तो क्यों किया है, उसने टाइम लैप्स यूज किया है तो क्यों किया है, जंप कट किया है तो क्यों किया है। अब ऑपरेटर बनना है कि आपको एडिटर बनना है? अगर आपको ऑपरेटर बनना है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीख लीजिए और आप चले जाइए, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी में आप प्रोडक्शन हाउस में गए, यहां पे ये सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं होता, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। क्यों? आपका एडिटिंग सेंस नहीं था। अगर एडिटिंग सेंस हो तो कोई भी सॉफ्टवेयर का जितना भी इंटरफेरेंस होता है, जितने भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, बाय प्रोफेशन मैं भी एडिटर हूं, मैंने भी एडिटिंग सीखी थी, एडिटिंग करता भी हूं। मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप दे दीजिए, कोई सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया है तो मुझे हार्डली आधा घंटा लगेगा उसका इंटरफेस समझ, टाइमलाइन को टाइमलाइन ही रहेगी, बिन किसी में गैलरी कहा जाता है आपको, किसी में बिन कहा जाता है, व्यूअर विंडो रहता है, फाइनल आउटपुट विंडो रहता है। एडिटिंग आई से इन लगता है, ओ से आउट लगता है, सब में यूनिवर्सल कमांड्स हैं सबकी। तो आप कभी ऑपरेटर बनने की मत सोचो, आप एडिटर बनने की सोचो। जब आप एडिटर बनोगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाइए, कोई भी सॉफ्टवेयर वो उसका सिस्टम यूज हो रहा हो,
आपको कभी परेशानी नहीं होगी, हार्डली आधा एक घंटा आपको बैठना है, बस आपने पूछना है कि अच्छा इसमें बिन है तो टाइमलाइन पता ही है मुझे, ये सब चीजें पता ही है, तो इजी वे से आप उस चीज को कर लेंगे। तो आपको सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो मैं एसपीटी जो इस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर उनको अपनी फोटोग्राफी और टेलीविजन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कोर्स इन फोटोग्राफी एंड टेलीविजन के कोर्स के साथ एडिटिंग का भी ऑन हैंड एक्सपोजर लेना है, तो वो लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पर वो तभी ज्वाइन कर सकते हैं कि उनको फाउंडेशन आता हो। अगर उनको जो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन एप्लीकेशन की चीजें आती हैं तो वो डायरेक्ट एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं। पर अगर उनको बेसिक कंप्यूटर नहीं आता तो पहले उनको सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद वो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है। हाँ, एक चीज है, ये भी आप एक दिन आ सकते हैं या 2 दिन कर सकते हैं। ये चीज है कि आप सुबह आ जाइए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक करें। अब जैसे जो संडे टू संडे कोर्स कर रहे हैं, वो कैसे इसको ज्वाइन करें? तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो सैटरडे आ जाए या मंडे टू सैटरडे में किसी भी दिन उनके पास समय है तो वो आके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज, रेगुलर कोर्स के अंदर कंप्यूटर की क्लासेस कॉमन होती हैं, कोर्स वाइज, ग्रुप वाइज। पर इस कोर्स की फायदा है इन वीकेंड कोर्स में जो कंप्यूटर के कोर्सेज का है कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग है। ये टीचर आपके सर पे बैठ रहेगा वहां पे, साथ ही आप भरो उसके साथ बैठ के, तो गलती होती तुरंत आप टीचर से पूछो कि सर ये कैसे करना है। तो टीचर एज ए ट्यूटर, आपको जैसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना, ट्यूटर के तौर पे वो बैठा रहेगा वहां पे और आपको बात करता रहेगा वहां पे बैठ के, आपको सिखाता रहेगा बैठ के। यानी कि टीचर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आपके साथ ही बैठा है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इन वीकेंड कोर्स के साथ। जी दिव्या मैम। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है आपने। आई होप स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे वीकेंड कोर्सेज को लेके। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर कोई किसी के अंडर रह के काम करना नहीं चाहता है, या हर कोई 10 to 6 की जॉब में सेटिस्फाई नहीं होता है। कुछ लोग चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस सेटअप करें या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। तो कोर्स के दौरान इन चीजों की भी ट्रेनिंग दी जाती है क्या, कि अपना बिजनेस हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, या किन इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, क्या बजट होना चाहिए, इन चीजों की भी हम लोग जानकारी देंगे दिव्या, आपने कोर्स के बहुत दौरान। सही पॉइंट उठाया है कि आज का जो दौर है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज में कंपटीशन बढ़ भी जाता है, बहुत सारी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो बेस्ट रहता है कि आप अपना काम खुद करें, आप अपने बॉस खुद बने। कल को आप काम नहीं है तो बॉस आपको बाहर निकाल दे, वो नहीं है तो आप अपना सेल्फ, आपके पास स्किल है। देखिए ये जितने भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं आपके पास स्किल बेस पर हैं। आपके पास स्किल आता है, आपको एडिटिंग का स्किल आता है, आपको फोटोग्राफी का स्किल आता है, आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये स्किल आपका कभी नहीं जाता, और एज भी नहीं है। आपकी एज बढ़ भी जाएगी तो स्किल नहीं चला जाएगा आपका। आपका स्किल आपके साथ रहेगा। अगर आपको एडिटिंग आती है, आप जॉब नहीं करना चाहते, मत करिए, आप घर पे सेटअप लगा लीजिए। सेटअप सिस्टम कौन सा होना चाहिए एडिटिंग के लिए, कौन सा बेसिक स्टार्टिंग सेटअप क्या रहेगा, इसकी सारी नॉलेज है वो कोर्स के दौरान दे दी जाती है। उसके साथ क्लाइंट कैसे बनाना है, काम को कैसे लाना है, काम को कैसे फिनिश करना और कैसे भेजना है, ये सबकी नॉलेज दे दी जाती है। तो एडिटिंग का एज ए एडिटर आप काम कर सकते हैं। फोटोग्राफर, आप जॉब करते रहिए, आप कोई जॉब कर रहे हैं करिए, सैटरडे संडे छुट्टी होती है आपकी, आप सैटरडे संडे के क्लाइंट्स पकड़ लीजिए अपने साथ। कुछ नहीं करना, आपके पास एक मोबाइल और एक विजिटिंग कार्ड की जरूरत है आपको। आपके पास जो विजिटिंग कार्ड है आपने उसको अपने प्रचार कर लिया, फेसबुक है आपके पास, आप फेसबुक पे डालिए कि भाई मैं फोटोग्राफर हूं। आप तो क्लाइंट आपको बुलाएगा कि भाई ये काम आपको करना है, आप उसको काम करके एडिट करके भेज दीजिए। आपको ऑफिस ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है ना, बेसिक पैसे से के साथ आप काम कर सकते हैं। आप अपना काम तो करिए करिए, उसको छोड़ने को नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप जिस दिन छुट्टी है उस दिन काम ले लीजिए आप सारे। तो बेसिक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप काम कर सकते हैं, एडिटिंग का सेटअप लगा सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। कैमरा आप ले लीजिए, कैमरा अगर आप नहीं भी मिलता, आपके पास स्किल है, कैमरा कहां कहां से हायर हो सकता है अच्छे रेट्स पे, हर कैमरा हायर मिलता है। हर कैमरे को आप रेंट पर ले सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दी जाती है इस कोर्स के दौरान। बहुत सारे यूनिट्स हैं जहां पे कैमरा मिलता है, आप उस कैमरे को किराए ले लें,
डॉक्यूमेंट्री किसी की शूट है, फ्रीलांस के लिए चले जाएं। तो आप ऐसे फ्रीलांस के तौर पे आप चीजों को कर सकते हैं, अपने नौकरी भी करते रहिए, ये भी करते रहिए। नहीं तो आप फुल फ्लेज अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लीजिए। आपको एडिटिंग आती है, आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया था, एडिटिंग भी आती है, आपको कैमरा भी आता है, फोटोग्राफी भी आती है, आपको डायरेक्शन नॉलेज भी है, तो क्यों नहीं आप कंप्लीट फिल्म मेकर बन जाए। आप काम करें, आप इस कोर्स के बाद क्लाइंट को बात करें, क्लाइंट से बात करें, छोटे छोटे क्लाइंट्स को पकड़े, उनके लिए काम करके दें। आप उनके लिए फोटोग्राफी करें। सबसे बड़ी आजकल आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री आ रही है वेडिंग की। आप वेडिंग में आदमी बहुत पैसा खर्च करता है, आपके पास टीम है, आपको गाइड मिलेगा और 3-4 लोगों को और लेके बड़ी टीम बना सकते हैं। उस टीम के साथ आप वेडिंग का काम कर सकते हैं। वेडिंग आज पुराने जैसा वेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। आप प्री वेडिंग होती है, उसके बाद वेडिंग होती है, उसके बाद वेडिंग के बाद के जो फंक्शंस होते हैं उनकी सारी चीजें की आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें बनती है, फोटोग्राफी भी बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनते हैं। कहां से प्रिंट कराएं, कहां से सस्ता फ्लैक्स बन सकता है, कैसे हो सकता है, सबकी नॉलेज इस कोर्स के दौरान दी जाती है। तो अगर आपको अपना बिजनेस करना है, दिस इज द राइट वे, आप अपना काम करें। मैं तो कहता हूं अगर आप हॉबी के तौर पे देख रहे हैं तो अगर उसमें पैसा भी मिल रहा है तो बढ़िया चीज है ना। और जॉब अगर आप नहीं भी छोड़ना चाहते हैं तो मत छोड़िए, आप सैटरडे संडेज में काम करिए, जिस दिन छुट्टी उस दिन काम करिए, फ्रीलांस काम करिए। काम आता है, डॉक्यूमेंट्री शूट 3 दिन का है, चले जाइए, आप कैमरा हायर कीजिए और जाके शूट करिए। नहीं, आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बन सकते हैं, आपके पास सब चीज की नॉलेज है। आप किसी टॉपिक लें, उसको बनाएं और आप बेचें लोगों को बना बना के फिल्म्स को। कौन मना करता है आपको? जब समय तब करिए, सैटरडे से 2 दिन में ही शूट करिए, सारी चीजें एडिट भी खुद करिए। तो बेस्ट है कि आप अपना काम इस तरीके से और इस कोर्स में टीचर आपको हर एक स्टेप पे मदद करता है। ये नहीं कि आपका कोर्स के दौरान भी मदद करता है, आप कोर्स करके 5 साल भी चले जाएंगे, उसके बाद भारतीय विद्यालय के किसी भी टीचर को आप कॉलेज आएंगे, उसके बाद भी कहेंगे सर मैं ये प्रोजेक्ट करने वाला हूं, टीचर उस वक्त भी मदद करेगा। इवन मैं आपको एक अच्छी चीज ये बता दूं, जो भारतीय विद्यालय का जो फेसबुक अकाउंट है, BBBFTS और बाकी जो ग्रुप्स हैं, उसमें आज भी जॉब्स आती है और वो पुराने स्टूडेंट्स द्वारा ही भेजी जाती है। वो परेशान होते हैं तो कॉलेज आ जाते हैं, टीचर्स के साथ बात करते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे को एक नया रास्ता मिल गया। तो आज भी भवन की परंपरा है हमारे डिपार्टमेंट की, आप आके उसमें मिल सकते हैं और किसी वक्त भी जरूरत है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। दिव्या। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस कोर्स में ये है कि अगर आप अपना जॉब को स्टेबिलिटी नहीं है आपकी जॉब में और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। क्योंकि इस दौरान ये हम सबको देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं जॉब स्टेबिलिटी नहीं रही है। ये आज कोरोना के दौर के बाद ये हम सबको देखना पड़ रहा है। आज के इस सेशन में आई होप कि सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और इस कोर्स में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इसे ज्वाइन कर सकता है, रिटायर्ड पर्सन भी और हाउस वाइफ भी इसे ज्वाइन कर सकती है। और इसमें नो फिक्स सिलेबस, ट्रेनिंग इज 1-to-1, वी टीच यू व्हाट यू वांट टू लर्न, यू हैव टू एक्सप्लेन बिफोर ज्वाइनिंग। और ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो जॉब के साथ साथ भी अपनी क्रिएटिविटी को, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे भवन के जितने भी और कोर्सेज हैं उस पे और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.bvbfts.com। दूसरी वेबसाइट है www.bvbdelhi.org.com। और आप हमारे काउंसलर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 8744005005, 8745005005।